हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है मोमो और साथ में बहुत ही टेस्टी सा चटनी और सूप। तो सबसे पहले मैंने लहसुन को कट कर लिया है। तो पूरा एक ही लहसुन है, उसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और 4-5 हरी मिर्च भी मैंने कट कर लिया है। मैं इसमें मोमो में भी डालूँगी और सूप में भी डालूँगी, तो इसीलिए छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने मिर्च को भी कट कर लिया है। और अदरक को मैंने कद्दूकस और उसमें जो भी सब्ज़ी लगेगी मोमो में, तो उसे मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। आप चाहे तो उसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो मैंने आधा बंद गोभी को, गाजर को और प्याज को कद्दूकस कर लिया था, मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। अब मैं एक बाउल लूँगी और उसमें मैंने डाल दिया था, सबसे पहले अदरक डाला था। तो थोड़ा सा अदरक मैं बचा के रखूँगी सूप के लिए। और मैंने 1 चम्मच के करीब अदरक डाल दिया था। और ये लहसुन को मैंने छोटे टुकड़ों में कट करके रखा था, तो उसे भी मैं डाल दूँगी। वो भी तकरीबन 1 चम्मच के करीब होगी। हरी मिर्च को डाला था और फिर मैं डाल दूँगी गाजर। तो गाजर में से मैंने थोड़ा सा बचा के रख लिया था क्योंकि मुझे सूप में डालना था, तो इसीलिए मैंने गाजर को रख लिया था। और मैं पत्ता गोभी में से भी थोड़ा सा सब्ज़ी रख लूँगी। तो सारी सब्जियों में से मैं थोड़ा थोड़ा रख लूँगी। इन सब्जियों का यूज़ हम बाद में करेंगे सूप बनाने के लिए। तो प्याज में से भी मैं थोड़ा सा रख लूँगी। सारे सब्जियों में से थोड़ा थोड़ा मैंने रखा है और मिर्च में से भी रखा है। तो मैं इसमें अब मिर्च डाल दूँगी, अलग से मैंने मिर्च कट करके रखा हुआ है। अब इसमें मैं नमक डालूँगी। तो नमक स्वाद से थोड़ा सा ज़्यादा डालना है क्योंकि इसका हमने पानी आगे चल के निकाल लेना है। तो सब्जी ऐसे पत्ते वाले सब्जियों में काफ़ी हद तक पानी होता है और इसमें नमक डाल देंगे तो इसका सारा पानी ऐसे निकल जाएगा। तो हमें मोमो के इस सब्जियों को भूनना नहीं है। इसी तरह से ये बहुत ही अच्छा होता है, स्टीम करने से ये पक जाती है। और एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसे ढक के रख देंगे। फिर इस थोड़ी देर के बाद 10 या 15 मिनट के बाद हम इसका पानी निकाल लेंगे तो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी रेडी हो जाएगी। अब हम आटा लगा लेते हैं। तो 1 कप मैंने मैदा ले लिया है और उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और इसका हम आटा लगा लेंगे। तो सॉफ्ट आटा हमने लगाना है, हमने इसका हार्ड आटा नहीं लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। और डो तैयार करने के बाद इसे हम रेस्ट के लिए रख देंगे और अच्छी तरह से मसल के हमने इसका सॉफ्ट डो लगा लेना है। तो मैदे से ही बनता है मोमो, इसलिए मैंने मैदा ले लिया है। तो अच्छी तरह से इसका डो लगा लेंगे। अब थोड़ा सा मैंने हाथों में तेल लगा लिया था, इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें नहीं तो स्किप कर दें। और इसे मैंने अच्छी तरह से मसल लिया था, आटा हो गई थी। अब इसके हम ढक के और 10 मिनट 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख लेंगे। फिर हम अब चेक कर लेंगे कि सब्ज़ी का पानी, सब्ज़ी को हम चेक कर लेंगे जिसमें सब्ज़ी में से काफ़ी सारा पानी छोड़ा हुआ था। तो इससे मैं क्या करूँगी, एक बाउल लूँगी और बाउल में एक कॉटन का कपड़ा रखूँगी क्योंकि हमने इसमें सब्ज़ी को अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। काफ़ी ज़्यादा पानी निकल गया था और सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी तरह से फ्रेश सूखी सूखी हो गई थी, जिससे मोमो में भरने से बिल्कुल मोमो फटेंगे नहीं। और इस तरह से हमें मोमो के सब्जियों को भूनना नहीं है, ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार इस तरह से ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाता है इस तरह से मोमो का सब्ज़ी बिना झंझट का। इसे भूनना नहीं है, ठंडा करने का झमेला नहीं है। तो मैंने क्या किया था, कॉटन में डाल लिया था, कॉटन के कपड़े में, और इसे अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी। निचोड़ के इसका सारा पानी मैं निकाल लूँगी। और ये वाला पानी मैंने आटा पहले ही लगा लिया था, नहीं तो ये वाला पानी से आप आटा लगा सकते हैं। इसका यूज मैं किसी सब्ज़ी या ग्रेवी में कर लूँगी, इसे फेंकेंगे नहीं। इसका यूज हम किसी भी सब्ज़ी या किसी भी अलग रेसिपी में कर लेंगे, तो इसे हमने बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। और हमने इसे अच्छी तरह से दबा दबा के निचोड़ लेना है, इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं छोड़ना है। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये सब्ज़ी हो गई थी, सूखी सूखी सी, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं था। अब हम क्या करेंगे, देखिए कितना सारा पानी निकला है। अब हम क्या करेंगे कि सब्ज़ी को बाउल में डाल लेंगे। देखिए कितना सूखा सूखा, बिल्कुल भी बहुत ही अच्छा सब्ज़ी एकदम रेडी हो गया है, सूखा सूखा। अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर, क्योंकि इसमें नमक ऑलरेडी मैंने डाल रखा था। तो जो इस पानी के साथ नमक एक्स्ट्रा निकल गया है, फिर भी इसमें स्वाद नमक होगा, अच्छा खासा नमक होगा। फिर मैंने 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला था, आधी से छोटी चम्मच मैंने डाला था। और उसके बाद इसमें और हमने कोई भी मसाला नहीं डाला था। थोड़ा सा मैं इसमें तेल डाल दूँगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें मैंने अदरक लहसुन सब डाल दिया था, हरी मिर्च, तो और
ज़्यादा मसाला डालने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत ही तीखा और चटपटा होता है। आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंस्टेंट बहुत ही ईजी तरीका और बहुत ही झटपट बनने वाला है। अब अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी काली मिर्च पाउडर और जो हमने तेल डाल के रखा था उसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। अब इसे साइड में कर लेते हैं। अब मैं आटा को चेक कर लूँगी। आटा अच्छी तरह से सेट हो गई थी। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसे हाथों से मसल लेंगे और मसलने के बाद ना इसके छोटी छोटी लोई तोड़ लूँगी। तो मैंने 3 लोई को तोड़ लिया था और इसका एक पतला सा रोटी बना लूँगी। आप चाहे तो छोटा छोटा मोमो के लिए पूड़ी बना सकते हैं, पर उस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से आप बनाएं तो एक पतला सा रोटी बेलेंगे, जितना पॉसिबल हो उतना पतला हमने बेलना है। तो मैंने बेल लिया था सूखा आटा लगा के। मैदा क्या है कि बहुत ज़्यादा श्रिंक करती है, तो इसे दबा दबा के बेलेंगे, क्योंकि बेलते हैं और फिर उठाने के बाद फिर से छोटी हो जाती है। तो इसे दबा दबा के अच्छी तरह से बेलेंगे और इसे हमने पतला ही बेलना है, क्योंकि मोमो मोटा नहीं होता है। तो इसे दबा दबा के पतला हमने बेल लेना है। और बेलने के बाद मैं क्या करूँगी, एक कटोरी या गिलास या किसी भी चीज़ से आप कट कर ले, तो मैं गिलास से कट कर लूँगी। इससे क्या है, परफेक्ट शेप आ गया था। तो इतना ही मुझे चाहिए। अगर आप इससे भी ज़्यादा बड़ा चाहते हैं तो बड़ा बर्तन से आप काट लें। तो मैंने ऐसे ही कट कर लिया। तो बहुत सारी एक पूड़ी बना के मैंने रख लिया था। आप चाहे तो सिंगल सिंगल भी बनाएं, लेकिन उस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है और इस तरह से जल्दी हो जाता है। तो मैंने सारी पूड़ी को बना लिया था। अब हम इसे भर लेंगे इसमें फिलिंग को। तो एक मैंने पूड़ी ले लिया है और उस पर मैं डाल दूँगी 1 चम्मच के करीब स्टफिंग। और आप चाहे तो इसे हाथ में भी लेके कर सकते हैं और नहीं तो ऐसे यहाँ भी लगा सकते हैं। किनारों पे मैंने लगा लिया था पानी, ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। और एक साइड से हम चुन्नटे डालते जाएंगे और एक साइड से आप ऐसे ही रख ले। तो मोमो का बहुत सारा शेप होता है, तो जिस तरह का आपको पसंद आता है उस तरह का आप तैयार कर ले। तो मैं इस तरह से ही करती हूँ। आप चाहे तो कोई और शेप में भी तैयार कर सकते हैं। एक साइड से मैं चुन्नटे डालती जाऊंगी और जो बचा है उसे ऐसे सील कर दूंगी। देखिए इस तरह से मैंने कर लिया है। मैं करके दिखाती हूँ दूसरी वाली। तो मैंने हाथ में ले लिया था एक पूड़ी और उस पर 1 चम्मच डाल देंगे स्टफिंग। 1 चम्मच ही डालेंगे, 1 चम्मच से अच्छी तरह से हो जाता है, अच्छी तरह से फिल हो जाता है। और फिर मैंने किनारों में लगा लिया था पानी, जिससे बहुत अच्छा तरह से चिपक जाता है। और मैं उंगली की सहायता से उठाकर एक साइड से क्या करूँगी, चुन्नट डाल दूँगी। जैसे साड़ी में प्लेटें डलती हैं उस तरह से डालते जाएंगे और एक साइड से ये ऐसे ही प्लेन दबाते जाएंगे। एक साइड से चुन्नट डालेंगे और एक साइड से ऐसे प्लेन दबाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने इसी तरह से बनाया था। आप चाहे तो दोनों के मुंह को ऐसे सटा लें या फिर ऐसे खुला भी बहुत अच्छा लगता है देखने से। तो मैं फिर से इसी तरह से साड़ी को बनाऊंगी। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो, वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे सबसे पहले। तो मैंने एक जाली वाला बर्तन लिया है और उसे मैंने तेल से ग्रीस कर लिया था। अब देखिए मैं क्या करूँगी कि इसके मुंह को दोनों साइडों से सटा लूँगी। आप ऐसे भी रख सकते हैं और इसे सटा भी सकते हैं। ऐसे दोनों तरह से बन जाता है, इस तरह से भी बनता है और उस तरह से भी। तो जैसी आपकी मर्जी हो वैसे आप कर लीजिए, शेप आपके अपने हिसाब से कर लीजिए। तो इसी तरह से मैं चिपकाती जाऊंगी और रखती जाऊंगी। मैंने इस तरह से चिपकाया था क्योंकि एक बार में ज़्यादा मोमो स्टीम होंगे, इसलिए मैंने चिपका लिया था। अब मैं एक भगोना रख दूंगी और उसमें पानी थोड़ा सा रख लिया था और एक टमाटर को बीच से मैंने कट किया था, थोड़ा सा चीरा लगाया था, प्लस का निशान लगा दिया था। 3-4 लहसुन डालूंगी और 2 मैंने सूखी मिर्च डाला था। तो तीखा आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। इससे 2 मिर्च से ज़्यादा तीखा होता है। यदि आप कम तीखा खाना पसंद करते हो तो 1 ही मिर्च डालें। और आधी प्याज मैंने डाल दिया था और उसमें उबाल आने देंगे। उबाल आ जाएगी, उसके ऊपर हम मोमो रख देंगे और ढक्कन से एक ढक के और 10 मिनट के लिए ऐसे ही स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। 8 से 10 मिनट में आराम से स्टीम हो जाती है। तो मैंने चेक कर लिया था, 10 मिनट के बाद ही चेक कर लिया था, तो अच्छी तरह से मोमो हो गई थी। उसके बाद मैंने उठा के देखा था तो नीचे वाला भी बहुत अच्छा तरह से इसे मैंने निकाल लिया था और ये टमाटर भी अच्छी तरह से हो गई थी, छिलके अलग होने लगे थे। इसे मैं कटोरी में रख दूँगी और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अब हम बना लेते हैं
सूप। तो सूप के लिए मैंने कढ़ाई रखा था, उस पर डाल दिया था तेल। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तो इसमें डाल दिया था मैंने बटर। आप चाहे तो सिर्फ तेल से बनाए या फिर सिर्फ बटर से बनाए या फिर मेरी तरह तेल और बटर दोनों ही डालें, मर्जी है आपकी। तो मैंने बटर डाला था। बटर डालने के बाद मैंने लहसुन जो छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट करके रखा था, तो लहसुन और अदरक मैंने डाल दिया था। तो हमने इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, हमने सिर्फ इसे सौटे करना है, ज़्यादा हमने इसे भूनना नहीं है, जलाना नहीं है। बस थोड़ी देर, बस एक दो बार चला लेना है। और मैंने हरी मिर्च डाला था, तो मुझे लगा था तीखा हो जाएगा, तो थोड़ा सा हरी मिर्च मैंने रख लिया था। तो तीखा आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ही डालें। फिर मैंने प्याज डाल दिया था। और सारी सब्जियों को हमने ज़्यादा नहीं भूनना है। ये हल्का ब्राउन इसलिए दिख रहा है बटर की वजह से, तो मैंने ज़्यादा नहीं भुना था। तो मैंने गाजर डाला था, फिर पत्ता गोभी डाला था। तो सारी सब्जियों को इसी तरह से डाल दिया था। और हमने भूनना बिल्कुल भी नहीं है, बस इसे थोड़ी देर चला लेना है, डालते जाना है और चलाते जाना है। उसके बाद हमने इसमें डाला था स्वाद के अनुसार नमक डाला था। और फिर मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाला था। तो आधी से भी कम चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला था, क्योंकि हमने इसमें मिर्च भी डाला था। और मैंने 1 चम्मच के करीब ग्रीन चिली सॉस और 1 चम्मच के करीब सोया सॉस डाला था। नमक भी डाल दिया था। और सारे चीज़ों को डाल के मिक्स करूँगी। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी, तो नमक आधी छोटी चम्मच मैंने डाला था। उसके बाद मैंने इसमें 3 कप के करीब पानी डाला था मैंने। और ये पहले मैंने स्प्रिंग ऑनियन डाल दिया था, उसके बाद मैं पानी और डालूँगी। तो 3 कप के करीब पूरा मैंने पानी डाला था। जितना आपको पतला या गाढ़ा सूप चाहिए, 3 उस हिसाब से आप बना ले। तो मैंने 3 के करीब पानी डाल दिया था। अब इसमें हम उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। और 1 चम्मच के करीब मैंने कॉर्नफ्लोर को घोल लिया था। जब उबाल आ जाएगी तो कॉर्नफ्लोर इसमें डाल दूँगी। तो इस तरह से मोमो बिल्कुल रेडी हो जाता है। लेकिन यदि आप अंडा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें 1 अंडा भी डाला था। तो जब उबाल आ जाएगी ना ग्रेवी सूप में, तब हमने अंडा को डाल देना है। तो अभी मैं डाल दूँगी इसमें कॉर्नफ्लोर। मैंने पहले ही कॉर्नफ्लोर डाल दिया था, आप चाहे तो बाद में डालें, पहले अंडा डाल लें उसके बाद डालें कॉर्नफ्लोर। तो इसे भी मैं मिक्स करूँगी। अब अंडा डालने के लिए हम क्या करेंगे कि एक बाउल में थोड़ा सा 1 अंडा को फोड़ेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा चीनी डाला था, अब बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इच्छा हो तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। तो अंडा को मैंने फोड़ लिया था और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। पानी और अंडे को एक साथ डायरेक्ट हमने नहीं डालना है, तो अच्छी तरह से मिला लूँगी। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो फ्लेम को मैंने लो रखा है और उसके बाद अंडा को डाल दिया है। और तब मैंने फ्लेम को बढ़ा लिया था। और कंटिन्यू इसे हम चलाते रहेंगे जब तक इसमें बॉईल नहीं आएगी, तब तक हमने नहीं छोड़ना है, इसे चलाते रहना है। और जब ग्रेवी में बॉईल आ जाएगी, सूप में बॉईल आ जाएगी, तो सूप बिल्कुल भी रेडी है। तो गैस के फ्लेम को हम कर लेंगे बंद और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस में चलेंगे। तो देखिए बॉईल आ गया है। अब देखिए कंसिस्टेंसी देख लीजिए, बिल्कुल रेडी है सूप, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी सा। अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे। अब हम चटनी को बना लेंगे। ग्राइंडर जार में हम डाल देंगे लहसुन, मिर्चा और टमाटर और स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक। तो आधी छोटी चम्मच नमक डाला था और इसमें कुछ भी नहीं डालना है। और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और चटनी बिल्कुल भी रेडी है। तो अब हम सर्व करेंगे। तो एक बाउल में मैंने 3-4 चम्मच डाल दिया था सूप और फिर मैं एक छोटी सी बाउल में चटनी भी निकाल लूँगी और मोमो मैंने निकाल लिया था। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बना था। तो इस तरह से आप बना के देखिए, बहुत ही झटपट, बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यदि फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हुई एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।